पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत इस योग के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे योग कैसे आपके जांघों और पैरों के मोटापे को कम कर सकता है और आपके जांघ और पैरों को मजबूत बना सकता है। जांघों में मोटापा बढ़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें जो होता है हमारे जो घुटनों में बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है जब हमारे जांघ मोटे हो जाते हैं। और इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर हमारे जांघ और पैर मोटे हो जाते हैं तो घुटनों में, हमारी एड़ियों में बहुत सारी समस्या आ सकती हैं जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो सबसे अच्छा है कि अभी से ही हम अपने लेग्स को, जांघों को बिल्कुल अच्छी शेप में रखें। इससे अभी भी हमको अच्छा लगेगा और बाद में भी जो समस्याएं आती हैं, एज की रिलेटेड समस्या आती हैं, वो भी हमको बिल्कुल नहीं होंगी। योग आपकी इसमें मदद कर सकता है। ये आपको आपके जांघों को बिल्कुल पतला बना सकता है और आपके लेग्स को अच्छी तरीके से टोन कर देगा। इसमें ये भी एडेड एडवांटेज है कि आप अगर करेंगे तो आप जितनी भी आपकी टांगों की मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी, आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे, आपकी एड़ियां मजबूत हो जाएंगी और कोई भी आपको समस्या नहीं आएंगी। और मैं आज आपको दिखाऊंगी योग के थोड़े आसन जो आपको इसमें मदद करेगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारी योग की क्रियाओं के साथ। अगर हम इन क्रियाओं को करेंगे रोज तो हमारी पूरा शरीर हमारा लचीला बन जाएगा और योग के लिए तैयार हो जाएगा। अब अपने दोनों हाथ आप बिल्कुल ढीले छोड़ दें साइड में, थोड़ा सा इनको झुलाएं आप। और अब हम हाथों को अपनी छाती पे फेंकेंगे तो आप धीरे धीरे साइड में करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने हाथ को, अपनी छाती को। ये बहुत ही अच्छा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है, अपने पूरी अपर बॉडी को ये तैयार कर देता है योग के आसन के लिए। तो ले जाइए बिल्कुल साइड में और बिल्कुल हाथ को बिल्कुल ढीला, जैसे गुड़िया होती है वैसे आप बिल्कुल अपने हाथ को लचीला छोड़ दें और साइड में बिल्कुल इनको ले जाइए। अब थोड़ा तेज़ी से हम लोग करेंगे इसको। अब वापस आ जाएं। अब दोनों आप अपने कोनिया को पकड़िए तो अपना उल्टा कोनी आपके सीधे हाथ से और सीधी कोनी आपके उल्टे हाथ से, और हम साइड टू साइड जाएंगे। थोड़े से आप नीचे आ जाएं तो इसमें आपका बैलेंस ख़राब नहीं होगा। और हम साइड जाएंगे और बाहर अपनी नाक से हवा फेंकेंगे जैसे कपालभाति में हम लोग करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सुंदर वार्म अप है। पूरी आपकी अपर बॉडी इससे वार्म अप हो जाती है, आपके स्टमक को भी सुंदर वार्म अप मिल जाता है। अपने पैरों को और थोड़ा सा फैलाइए। हम अब निथम का मूवमेंट करेंगे। अपने हाथ आप कमर में रखिए और आप कमर अब गोल गोल घुमाइए। इससे आपका कमर लचीला होगा, वार्म अप होगा और जितने भी आसन करेंगे हम ज़्यादा ठीक तरीके से कर पाएंगे। हमारा अलाइनमेंट ज़्यादा रहेगा और जो गुण और फ़ायदे होते हैं आसन के, हम ज़्यादा उनको उठा पाएंगे। अब दूसरी ओर, तो जितना भी आप कोशिश कर पाएँ आप बड़ा सा सर्कल बनाएं और सांस के साथ ज़रूर इन क्रियाओं के साथ हम सांस लेते हैं। बिल्कुल आप अपनी सांस को पकड़े नहीं रखिए, इसको अच्छे से हमको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है जब हम अपनी वार्म अप क्रिया करते हैं। वापस आ जाएं। अब थोड़े से पैर को अपने कंधों की लाइन में ले आएं। अपने हाथ की एक मुट्ठी बनाएं ऐसे, पर अपने कमर के पीछे मुट्ठी बनाएं। एक अच्छे कंफर्टेबल डिस्टेंस में अपने पैरों को रखें। आगे और पीछे आएंगे तो इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे।
इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ी सी तेजी से करिए इस क्रिया को, अब सांस के साथ करिए इसको आप, और कोशिश करिए कि हम नीचे आ जाएं बिल्कुल घुटनों के पास, जितना भी हो पाए। हाथ को ऊपर ले आए। बहुत एक सुंदर वार्म अप है ये। अब थोड़े से पैरों को और फैलाइए, और दूर फैलाइए पैरों को, और यही चीज़ हम अपने टांगों के साथ करेंगे। तो पीछे फिर से मुट्ठी बनाइए और ऊपर नीचे आएंगे, आप सांस के साथ आएंगे। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारी टांगों के लिए, कमर के लिए, एक वार्म अप के लिए। और वापस आ जाएं। समस्थिति में खड़े होके 3 गहरी सांस लें। अब आपका पूरा शरीर योग के अभ्यास के लिए तैयार हो चुका है। सबसे पहले करेंगे हम लोग वीरभद्रा आसन। इस आसन से हमारी टांगों की मांसपेशियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं और हमारे मसल्स की टोनिंग भी होती है। तो चलिए इसको साथ साथ करते हैं। वीरभद्रा आसन में आपके दोनों जो पैर हैं एक ही लाइन में होने चाहिए, और आपका उल्टा पैर जो है, लेफ्ट लेग है, वो सीधा होना चाहिए, और राइट लेग एक 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। अब दोनों हाथ आप ऊपर लाएं, आपके कंधों के एक लाइन में, और धीरे से आप नीचे आ जाएं। अपने घुटने को मड़ाएं। आपका पीछे का जो घुटना है, जो मेरा सीधा पैर है, उसका घुटना बिल्कुल सीधा है और आगे का बेंट है एक 90 डिग्री के एंगल पे। और यहाँ आप जमे रहें और आगे देखें और सांस लें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इस आसन से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और फोकस भी बढ़ता है। इसको वीरभद्रा आसन या वॉरियर पोज भी बोलते हैं। तो यहाँ आप जमे रहिए। आपको थोड़ा सा टेंशन लगेगा आपके जांघों में, या आपके घुटने को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मजबूत कर देगा ये आसन। और इनहेल एक्सहेल करते रहिए यहाँ पे वीरभद्रा आसन में। जितना भी आप कोशिश करें थोड़ा सा और नीचे जाएं, अपने घुटने को और भी नीचे ले जाएं इस आसन में। और अब ऊपर आएं। अब हम इसी आसन को दूसरी ओर करेंगे। आपका सीधा पैर आगे, उल्टा पैर पीछे, दोनों आपकी जो एड़ियां हैं एक ही लाइन में होनी चाहिए। दोनों हाथ को आप आगे ले जाएं एक ही लाइन में। सांस लेते हुए नीचे आएं और यहाँ जमे रखिए आप वीरभद्रासन में। बिल्कुल एक फोकस, बैलेंस, आपके दोनों टांग बिल्कुल मजबूत। एक बहुत अच्छा पेल्विस स्ट्रेच भी है, आपके पेल्विस को भी अच्छा स्ट्रेच मिलता है, गहरा स्ट्रेच। और बस 10 और सेकंड के लिए होल्ड करिए इसको। आप जितना लंबा होल्ड करेंगे आसनों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। वापस आ जाएं। ये हुआ आपका वीरभद्र आसन। अब हम करेंगे उत्कट आसन या चेयर पोज। चलिए, इस आसन से आपका दोनों फिर से पैर मजबूत रहेंगे। आपके जांग जो हैं, इसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर लगेगा इन जांगों में, पर इससे आपका मोटापा कम हो रहा है। ये आपके घुटनों के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है, उत्कट आसन। तो चलिए इसको साथ साथ करते हैं हम लोग। थोड़ा सा अपने पैरों को फैलाइए। आपके कंधे की एक ही लाइन में होने चाहिए आपके दोनों पैर। सबसे पहले हम छोटा सा एक वार्म अप करेंगे इस आसन के लिए। तो अपने दोनों हाथ ले आएं, अपने कंधों की लाइन में सांस लें
और नीचे आएं, सांस छोड़ें और जैसे आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर और नीचे। आपको लगना चाहिए कि आप बिल्कुल एक कुर्सी पे नीचे बैठ रहे हैं, तो ज़्यादा आपको आगे नहीं झुकना है। इसको एक ही लाइन में हम नीचे ले जाएंगे, उत्कट आसन। जो आपकी लिगामेंट्स हैं घुटनों में, इनको ये मजबूत कर रहा है, वार्म अप कर रहा है, तो इससे आपको घुटनों की बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम करेंगे उत्कट आसन। अपने हाथ को नीचे ले जाएं, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, एक प्रेयर पोजीशन में या नमस्कार मुद्रा में, और आप धीरे से नीचे आ जाएं, जैसे आप कुर्सी में फिर से बैठे हुए हैं, और आप ऊपर अपनी आंखों को ले जाइए। आपके हाथ बिल्कुल सीधे। ये हुआ उत्कट आसन। और ऊपर वापस हम इसको एक और बार करेंगे, तो हाथ नीचे, फिर हाथ फिर से ऊपर, हाथ को बिल्कुल ऊपर ले जाएं, ऊपर बिल्कुल खींचें नमस्कार मुद्रा में। गहरी लंबी सांस लें और नीचे आएं उत्कट आसन में और ऊपर देखें। और जितना नीचे हो पाए आप नीचे जाएं, ऊपर आएं, अब नीचे। तो ये हुआ उत्कट आसन। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। ये एक बहुत ही सुंदर साइडवेज स्ट्रेच है। तो जो चर्बी जो हो जाता है, जो हमारे जांघों के साइड में जो कलेक्ट हो जाता है, हम इससे कम करेंगे। तो चलिए त्रिकोण आसन हम साथ साथ करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पैर 2 या 3 फीट की दूरी में रखें, एक ही लाइन में होने चाहिए। फिर अपना आप सीधा एड़ी आप थोड़ा सा 90 डिग्रीज के एंगल में करें, तो वो एक आपके जो उल्टा पैर है उससे एक एंगल बना रहा है। दोनों आप हाथ ऊपर ले चलें, साइड में बिल्कुल सीधे। अब गहरी लंबी सांस लें और अपना सीधा हाथ नीचे एड़ी के पास, उल्टा हाथ ऊपर, और आप उल्टे हाथ के दिशा में देखें। आप ये कोशिश करें कि आपका जो नितंब है वो बिल्कुल सीधा है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए नीचे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप बिल्कुल सीधा देखिए त्रिकोण आसन में। एक बहुत ही सुंदर स्ट्रेच है, आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे। अब ऊपर, अब इसको हम दूसरे साइड में करेंगे। तो आप अपना जो उल्टा पैर है इसको 90 डिग्री के एंगल पे ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर, और सांस लेते हुए नीचे जाइए। आपका जो हाथ है वो आपके पैर के पास है, और ज़्यादा इस हाथ में प्रेशर नहीं होना चाहिए, बस हल्के से टिका होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे ज़्यादा मैं सपोर्ट नहीं ले रही हूँ, बस हल्का सा टिका हुआ है मेरा हाथ यहाँ पे। और आप ऊपर देखिए बिल्कुल आपके सीधे हाथ की उंगली की तरफ। यहाँ आप इसको बंदे रखें और गहरी लंबी सांस लें। आपको यहाँ अब महसूस हो रहा होगा आपके जांग में एक बहुत ही सुंदर स्ट्रेच है। आप गहरी लंबी सांस लें यहाँ पे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, और धीरे से ऊपर आ जाएं और वापस आ जाएं सम स्थिति ही में, और गहरी लंबी सांस लें यहाँ पे। अब हम करेंगे व्याघ्र आसन या टाइगर पोज का अभ्यास। इसको हम एक डायनामिक तरीके से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें सर्कुलेशन बढ़ेगा बॉडी का, और हमारे घुटनों की ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये फुल लेग स्ट्रेच है, और इसमें जो डायनामिक मूवमेंट करते हैं, इससे पूरे टांग का मोटापा ख़त्म होता है, और हमारी मसल्स की टोनिंग भी होती है। तो चलिए साथ साथ हम लोग व्याघ्र आसन का अभ्यास करते हैं। वज्र आसन से आप अपने दोनों घुटनों
और हाथ पे आ जाएं। इसको हम टेबल टॉप पोज भी बोलते हैं। और अब आप अपना सीधा घुटना ऊपर लाएंगे छाती के पास और अपनी ठुड्डी को नीचे, और अब ऊपर पैर और ठुड्डी ऊपर। इन्हेलेशन लेके आप ठुड्डी नीचे ले जाएं, पैर ऊपर। एक्सहेलेशन, पैर ऊपर। आप इसको धीरे धीरे करिए ब्रेथ के साथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब यहाँ आप टिके रहिए और ऊपर देखिए, जितना आप कर पाएँ अपने टांग को ऊपर ले जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम इसी को उल्टी साइड पे करेंगे। तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यहाँ पे आप टिके रखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर से यहाँ पे टिके रखें। ये हो गया आपका फुल व्याघ्र आसन। अब नीचे आ जाएं और वज्र आसन में थोड़ा सा आप रेस्ट करें। ये आसन जो है आपके स्पाइन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपका जो जितना भी उदर या है स्टमक के लिए भी, उसके लिए भी बहुत सुंदर है। पर साथ साथ ये पूरी जो मांसपेशियां हैं आपकी जांघों की और पैर की, इनको बिल्कुल मजबूत और लचीला बना देता है। अब हम करेंगे पाद संचालन आसन या योगिक साइकिलिंग। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे टांगों के लिए, जांघों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो वैसे ही योगिक साइकिलिंग भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें पूरी अच्छी तरीके से सर्कुलेशन मिल जाती है, बहुत अच्छा मूवमेंट हो जाता है ये हमारे लेग्स के लिए, और ये बहुत ही सरल है। आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, बिस्तर में लेटे लेटे ही कर सकते हैं इसको। तो चलिए आप अब अपने मैट पे पीछे लेट जाएं, अपने पीठ के बल दोनों हाथ आप अपने साइड पे ले आएं, गहरी लंबी सांस लें, और अब आप अपना सीधा पैर ऊपर, उल्टा पैर ऊपर, और जैसे आप साइकिलिंग करते हैं वैसे आप साइकिलिंग करिए। आपको अगर तेज़ी से करना है तो आप तेज़ी से करिए, पर आप ये कोशिश करिए कि आपकी पूरी जांघ जो है अच्छी तरीके से खुल रही है। आपका घुटना जो है वो आप मोड़ के आप सीधे ले जा रहे हैं, इसी से बहुत ही आपको फ़ायदे पड़ेंगे। तो अच्छी तरीके से आप ये सोचिए कि आप एक साइकिलिंग कर रहे हैं, और अब आप दूसरे ओर, जैसे उल्टी ओर साइकिलिंग, उल्टी ओर करेंगे साइकिलिंग, और फिर से हम लोग सीधी ओर करेंगे। ये आपके पेट की मांसपेशियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और अब दूसरी ओर, और अब आप दोनों घुटने जो हैं आपके छाती पे ले आएं, अच्छी तरीके से इनको खींचें, अपनी ठुड्डी ऊपर। 3 ब्रेथ्स के लिए हम लोग पवन मुक्त आसन करेंगे। इसमें हमारी जितनी भी स्पाइन में असर हुआ है यहाँ पे इस टेंशन को हम रिलीज़ करेंगे। 3 गहरी सांस आप लें, और अब आप रिलैक्स करिए शव आसन में। अब हम करेंगे आखिरी में बाध कोण आसन का अभ्यास। ये एक बहुत ही सुंदर आसन है जहां हमारे जांघों की जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां का मोटापा कम होता है। सबसे जो मुश्किल मोटापा होता है वो हमारे जांघों के ऊपर ही रहता है, पर बाध कोण आसन से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आपके दोनों आप पैर आप साथ में लाइए, आपके दोनों तलवे को मिलाइए, आप अच्छी तरीके से तलवे को पकड़ें, और आपके जो दोनों घुटने हैं आप कोशिश करें कि वो ज़मीन के पास जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी,
और बिल्कुल सीधे आ जाएं आप यहाँ। अच्छे से बैलेंस बना के रखें और अब आप यहाँ ऊपर नीचे अपने जांघों को करिए। आपको यहाँ महसूस हो रहा होगा कि आपका पूरा जो है नितंब खुल रहा है, आपके पेल्विस में भी बहुत ही सुंदर स्ट्रेच आ रहा है। ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा सुंदर स्ट्रेच है ये। बाद्ध कोणासन इतना सरल है कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं तो करिए इसको, अगर खाली बैठे हैं तो करिए इसको। इतना अच्छा स्ट्रेच है, आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा है ये, तो इसको आप ज़रूर करें। ये सरल सा आसन है पर इसके गुण बहुत हैं। आप ये मत सोचिए कि मुश्किल आसन के गुण ज़्यादा होते हैं, ये उल्टा ही होता है। जितना सरल आसन उतने ही अच्छा होता है ये आपके लिए। तो सरल सरल आसन करिए, पर उनको आप लंबे समय के लिए करिए, इनको आप होल्ड करिए, इसी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा हम बस इसको 10 और सेकंड करेंगे, जितना आप तेज़ी से इसको कर पाएँ। तितली आसन को आप इसको करिए। इसको हम तितली आसन भी बोलते हैं क्योंकि हमारे जो घुटने हैं वो तितली जैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, तितली के पंख जैसे। अब आप थोड़ा सा नीचे झुकिए और अपने कोने जो है कोनियों से और भी नीचे अपने घुटने को लाइए। आगे थोड़ा सा झुकिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्ट्रेच है। और यहाँ गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी सांस से आप और ज़्यादा आगे जा पाएंगे। और अब वापस आ जाएं, अपने पैर को आप वापस सुख आसन में ले आएं। जितने भी आपकी शरीर की नसें हैं वो आपके तलवे में मिलती हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने तलवे का केयर देखभाल करें। तो इसको कैसे हम करें? सबसे पहले आपके जो पैर बंधे रहते हैं जूते के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस पड़ता है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि नंगे पैर आप चलें। घास पे नंगे पैर अगर आप चलेंगे तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा रिवाइटलाइजेशन होगा आपके माइंड और बॉडी पे। जो नसों का मसाज होता है पैर में वो ज़रूरी होता है। तो तलवे का आप अच्छी तरीके से देखभाल करें और आपका पूरा शरीर फिर ठीक रहेगा। आप इस सरल सरल योग को रोज करिए और आप जीवन भर आप इसके लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद, मेरे साथ आपने योगा किया। मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और अब हम मिलेंगे कल इस योग के प्रोग्राम पे।